तो आपने थंबनेल देखी, बिल्कुल भी उसमें सस्पेंस नहीं रखा गया। सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि वीडियो में हम लोग किस बात को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कहूंगा कि वीडियो एकदम एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में आपकी सारी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड कुछ चीजें बताने वाला हूं, जो आपको जानना एक भारतीय होने के नाते बहुत ज्यादा जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि किसी भी यूरोपियन कंट्री में या फिर अमेरिका के अंदर कोई ब्रदरहुड वाला या वाली किसी बड़े पद पर पहुंचते हैं तो वो लोग पाकिस्तान को आंखें बंद करके समर्थन देते हैं। हमने इन मैडम का एग्जाम्पल देखा। ये अमेरिका की सांसद है और पाकिस्तान के टूर पर भी गई थी और भारत के खिलाफ जो कुछ भी कर सकती थी वो सब कुछ इन्होंने किया। तो हम लोग एक माइंडसेट बना चुके थे कि देखिए, अपना वाला व्यक्ति अगर इतने बड़े पद पर पहुंच जाएगा तो वो आपको आंखें बंद करके समर्थन देगा। अब ऐसे ही कुछ हुआ ऋषि सुनक साहब के साथ। वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, प्राइड हिंदू हैं और वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब डेफिनेटली यहाँ पर गर्व करने वाली बात है, क्योंकि ब्रिटेन वही देश है जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, लेकिन आज़ादी के केवल 75 साल ही हुए हैं। और ठीक इसी मौके पर भारत का एक व्यक्ति उसी ब्रिटेन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बनकर उसको रूल करेगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। हर परिस्थिति में हमें गर्व करना ही चाहिए, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस है जो कि हमें ब्रेक करनी होगी। पाकिस्तान के जो ब्रदरहुड वाले हैं वो लोग अलग हैं और भारत के जो लोग हैं वो अलग हैं। वो कैसे, ये देखिए आप। जैसे ऋषि सुनक साहब की मैंने न्यूज़ ब्रेक की और मैंने आपको बताया कि वो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं यूके के, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि अब तो कोहिनूर हीरा भी वो हमें दे देंगे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि लिज ट्रस प्रधानमंत्री रहते भारत को कोहिनूर हीरा वापस लौटा देती, लेकिन ऋषि सुनक नहीं लौटा पाएंगे। हो सकता है कि बोरिस जॉनसन लौटा देते, लेकिन ये व्यक्ति नहीं लौटा सकते। इसके पीछे का कारण है, एक तो ये व्यक्ति वैसे ही सक्के कटघरे में है, यानी यूके के जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो कि एक वाइट व्यक्ति को ही वहां का प्राइम मिनिस्टर बनते देखना चाहते हैं। एक नॉन वाइट व्यक्ति के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद कई सारे क्वेश्चन वो लोग दाग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ऋषि सुनक को वॉच करने वाले व्यक्ति की आंखें एक नहीं बल्कि चार होंगी। यानी लिज ट्रस को तो लोग दो ही आंखों से ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बन जाने के बाद इन्हें वॉच करने वाली एक ही व्यक्ति की आंखें चार हो गई है और ये ज्यादा शक के कटघरे में खड़े हो गए। इनके खिलाफ रेसिज्म भी शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर कई सारे यूके के आम लोगों ने इस बात को उठाया भी कि एक नॉन वाइट को आप कैसे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, कैसे यूके की बागडोर दे सकते हैं। कहने का मतलब कई लोगों को चीजें हजम नहीं हुई। तो यहाँ पर ऋषि सुनक को 100% नहीं बल्कि 1000% देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का ट्रस्ट जीतना है। उन्हें अब भारत से कोई लेना देना नहीं है। भारत से उनकी रूट्स जुड़ी हुई है। नो डाउट वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे कि भारत की अस्मिता खत्म हो जाए या फिर भारत का नामो निशान मिट जाए, किसी तरह का कोई भारी भरकम सैंक्शंस मर दे। इस तरह की चीजें डेफिनेटली वो नहीं करेंगे। उन्हें भारतीयता याद आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आंखें बंद करके भारत को हर मामले में समर्थन देते जाएंगे और पूरी दुनिया के सामने बताएंगे कि देखिए, मैं भारत का व्यक्ति हूँ और यूके का प्राइम मिनिस्टर बन के भी मैं भारत की ही तरफदारी कर रहा हूँ। ऐसा वो बिल्कुल कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर जवाबदारियां इतनी लाद दी गई हैं। अब ऐसा ही कुछ मामला देखने के लिए मिला है। आपको स्वेला ब्रेवरमैन के बारे में पता होगा, जो कि लिज ट्रस की गवर्नमेंट में यूके की होम मिनिस्टर थी और ये भी अपने आप को एक भारतीय बताती है, लेकिन इन्होंने भारत वालों के बारे में बहुत ही अपमानजनक बातें कही। भारतीयों को भीड़ तक कह दिया यूके के अंदर, जबकि ये खुद भी उसी भीड़ का एक हिस्सा है। हालांकि हमने देखा कि इनके बयान देने के बाद जैसे ही वीजा पॉलिसी वाली जो कमेटी थी वहां से लिज ट्रस इन्हें बाहर कर देती है। कहने का मतलब भारत के खिलाफ बयान देने के बाद इनको पहली सजा वही मिली कि जो भी वीजा पॉलिसीज वगैरह बनाई जाएंगी इमिग्रेंट्स को लेकर, उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वेला ब्रेवरमैन एक गृह मंत्री होने के नाते नहीं कर पाएंगी। और ये डेफिनेटली भारत को ध्यान में रखकर ही उन्हें सजा दी गई थी। इसके बाद लिज ट्रस की गवर्नमेंट गिर जाने के ठीक 2-3 दिनों पहले ही इन्हें अपने पद से भी हटा दिया गया, यानी इनसे होम मिनिस्ट्री छीन ली गई थी। और इसके पीछे भी 100% हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करने की वजह से ही इनसे ये पद छीना गया है, क्योंकि इसी महिला ने अपने पद पर बने रहने के दौरान भारत से एफटीए ना करने की वकालत की। एफटीए से भारत को फायदा और यूके को नुकसान होगा, इस तरह की बातें इन्होंने कही। भारतीयों के बारे में बाकी की सब अपमानजनक बातें कही। तो इन सब को लेकर इन्हें अपने पद से हटा दिया गया। ये बहुत अच्छी बात थी और भारत के बिल्कुल पक्ष वाली बात थी। हालांकि इसके बाद फिर लिज ट्रस की गवर्नमेंट खुद ही गिर जाती है और ऋषि सुनक यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि जैसे ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपनी कैबिनेट का चयन करते हैं, उसमें इस महिला का नाम भी होता है। जी हाँ, और इन महिला को वापस से यूके का गृह मंत्री बना दिया जाता है। गृह मंत्री हम जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट में नंबर 2 की पोजीशन होती है, जैसे भारत में अमित शाह है। ठीक उसी तरह के पद पर इन्हें बैठा दिया गया है। हालांकि वहां पर गृह मंत्री ना कहते हुए होम सेक्रेटरी कहा जाता है, लेकिन बात वही है, पावर्स वही है उनके पास। तो कहने का मतलब ऋषि सुनक का प्राइम मिनिस्टर बन जाने के बाद
भारत के खिलाफ ये सबसे पहला काम होगा और बहुत बड़ा होगा। लिज ट्रस भी जिस काम के लिए इन्हें अपने पद से हटा चुकी थी, ऋषि सुनक ने फिर से उन्हें चुना। तो कहने का मतलब देखिए, हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जिस तरह से ब्रदरहुड वाले पाकिस्तान को आंखें बंद करके समर्थन देते हैं, वैसे ऋषि सुनक भी भारत को आंखें बंद करके समर्थन देंगे, क्योंकि उनकी रूट भारत से जुड़ी हुई है। बिल्कुल भी नहीं। इवन वो बाकी के सारे प्राइम मिनिस्टर की तुलना में एक कदम आगे रहेंगे भारत के खिलाफ इस तरह से बातें करने में या फिर किसी बड़े स्टेप को लेने में। हालांकि इतना बड़ा भी स्टेप वो नहीं ले सकते कि भारत को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाए। बाकी के सारे कामों में आप देखेंगे कि ये यूके के बाकी सभी प्राइम मिनिस्टर की तुलना में थोड़े से स्ट्रिक्ट रहेंगे भारत के मामले में। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट चुन लेना केवल और केवल प्रधानमंत्री के हक में नहीं होता। ऑफिशियली जरूर प्रधानमंत्री ही अपनी कैबिनेट चुनता है, लेकिन पार्टी का भी एक दबाव होता है। और सुएला ब्रेवरमैन को अगर लास्ट टाइम गृह मंत्री का पद दिया गया था तो डेफिनेटली पार्टी में भी उनकी पोजीशन काफी बड़ी होगी। तो इस बार भी पार्टी की तरफ से निर्देशित किया गया होगा, तभी जाकर उन्हें होम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन अल्टीमेटली यूके की तरफ से एंटी इंडिया एक्टिविटी हम लोगों ने देखनी शुरू कर दी है और ये सिलसिला आगे तक चलता रहेगा जब तक कि अगला इलेक्शन वगैरह नहीं हो जाता। कभी भी पूर्व और पश्चिम एक हो ही नहीं सकते, इस बात को मान लीजिए। फिर वहां का प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन जाए, शायद आप भी कल वहां के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तब भी आप इस तरह के स्टेप लेंगे ही लेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना